Hello bachcho, let's read the question. The question says a toroidal solenoid with an air core has an average radius of 15 centimeter, area of cross section 12 centimeter square, and 1200 tons. Ignore field variation across the cross section of the toroid. If a secondary coil of 300 tons is wound closely on the toroid above, if the current in the primary coil is increased from 0 to 2 ampere in 0.05 second, obtain the induced EMF in the second coil. तो बच्चों यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेकंड कॉइल का, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दो कॉइल की बात करी गई है, इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट इज आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा बच्चों E इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाय डी टी। नेगेटिव साइन से हमको ये बताता है कि जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है उसी को क्या करता है बच्चों, अपोज करता है, ठीक है। और एम यहाँ पे होता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, और डी आई बाई डी टी हो गया बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डी आई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्लियर, ओके। और एम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दो कॉइल के लिए ये होता है म्यू नॉट, फ्री स्पेस के लिए एन वन एन टू ए बाई एल। ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों आपको, ठीक है, एम का। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं बच्चों, तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा, अभी नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहे बच्चों, हम सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, म्यू नॉट एन वन एन टू बाई एल इंटू ए, क्लियर। तो यहाँ से बच्चों अपने पास इंटू डी आई बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 वेवर पर एम्पेयर पर मीटर। एन वन बच्चों हमारे पास 1200 है और एन टू हमारे पास है बच्चों 300। एरिया हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई इंटू डी आई, डी आई मतलब रेट ऑफ चेंज। तो 0 से 2 हुआ तो 2 माइनस 0 2 ही बचेगा, और टाइम दे रखा है बच्चों 0.05 सेकेंड डिवाइडेड बाई लेंथ। अब लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे आप बेसिक यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे बच्चों एल निकालने के लिए आपको मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन वन, या सिंपली हम बोल सकते हैं एन स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। अब एन दे रखा है बच्चों यहाँ पे हमको, ए दे रखा है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एल की, तो एल होता है बच्चों 2 पाई आर। एल क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिकली 2 पाई आर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस पूरे फॉर्मूले को यूज करके पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लीजिए, या फिर सिंपली आप 2 पाई आर यूज कर सकते हैं एल की जगह। तो एल की जगह यूज कर सकते हैं आप 2 पाई आर। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ बच्चों और 2 पाई आर ले लेता हूँ। तो ये आ गया अपने पास 2 पाई आर। रेडियस है बच्चों हमारे पास 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 10 की पावर -2। इन सारे टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.023 वोल्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ज़्यादा डिटेल में यूज नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एल का मतलब हो गया यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द टोरॉइड, ठीक है, 2 पाई आर। और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप एल निकाल लेंगे, एल यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है। इसको एक काम करते हैं स्मॉल एल से लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0.23 वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।